इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो नेशनलिज्म मतलब होता है किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स जब वो लोग सेम कल्चर शेयर करते हैं, जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं और जिनका सेम आइडेंटिटी होता है, अगर वो सारे लोग मिलकर अगर एक इंडिपेंडेंट नेशंस बनाना चाहते हैं तो उस चाहत को, उस फीलिंग को कहा जाता है नेशनलिज्म। बट बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब आफ्टर 1870, ये जो मीनिंग था नेशनलिज्म का, ये जो आइडियोलॉजी था नेशनलिज्म का, वो चेंज हो जाता है। मतलब अब लोगों के लिए नेशन स्टेट का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। अब जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, अलग अलग जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे, वो एक दूसरे से जलने लगे, साथ ही साथ वो लोग एक दूसरे के साथ वॉर के लिए भी वो लोग रेडी थे। तो ये सारे चीज हुआ कैसे? आफ्टर 1848 रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे कि यूरोप में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिला था, और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कि अब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, नेशनलिज्म को, जो नेशनलिस्ट ग्रुप को अब वहाँ के कंजर्वेटिव्स लोग, वहाँ के राजा महाराजा लोग प्रोमोट करने लगे फॉर अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। मतलब वो पॉलिटिकली यूरोप को डोमिनेट करना चाहते थे। अब ये पॉलिटिकल डोमिनेशन क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। यूरोप के जो बड़े बड़े पावर थे वो लोग नेशनलिस्ट लोगों को मैनिपुलेट करने लगे टू अचीव देयर इंपीरियलिस्टिक एम। मतलब दे ट्राई टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरी विद द हेल्प ऑफ आर्मी। और वो नेशनलिस्ट लोग जिनके अंदर देश प्रेम था वो लोग आर्मी ज्वाइन करने लगे। आफ्टर 1871, मतलब इटालियन यूनिफिकेशन एंड जर्मन यूनिफिकेशन के बाद, जो नेशनलिज्म जो था, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, वो दिखा था बल्कान पे। अब ये बल्कान जो है यूरोप कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आज के बहुत सारे इसमें देश हैं, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो। उस वक्त पूरा का पूरा बल्कान एरिया में ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल था, एक्सेप्ट ग्रीस, क्योंकि ग्रीक वार हम इंडिपेंडेंस में पढ़े थे कि 1832 में उसे इंडिपेंडेंस मिल गया था। अब इस बल्कान एरिया में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो थे, जो नेशनलिज्म दिखा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑटोमन एम्पायर बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन की अपने एम्पायर पे, बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स लाए। फिर भी धीरे धीरे करके वन बाय वन सारे नेशनलिस्ट लोग इसकी कंट्रोल से आज़ाद होने लगे एंड खुद की एरिया को वो लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद जो सारे बल्कान स्टेट थे वो लोग एक दूसरे से जलने लगे और सारे बल्कान स्टेट अपने टेरिटोरी को एक्सपैंड करना चाहते थे दूसरे स्टेट में, और ऐसे करके बल्कान एक इंटेंसली कॉन्फ्लिक्ट एरिया बन जाता है। इसके बाद ये जो मैटर है ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अब बल्कान जो है, बल्कान के लिए यूरोप के जो बड़े बड़े पावर्स थे उनके बीच में रिवेलरी देखने के लिए मिला। अब ये क्यों हुआ समझते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड यूरोप के जो बड़े बड़े पावर्स थे उनके बीच में ट्रेड को लेकर, कॉलोनीज के लेकर रिवेलरी शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया। यूरोप के हर एक पावर, जैसे कि रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, सारे बड़े बड़े पावर्स बल्कान के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे वॉर लड़ा गया। और इसी बहुत सारे वॉर्स की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर का जो मेन रीजन था वो था कि जब नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में बदल गया। मतलब जो नेशनलिस्ट फीलिंग था जब वो इंपीरियलिज्म में बदल गया, तो वही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन। उस वक्त वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज यूरोपियन पावर के कॉलोनी थे, मतलब वहां पर यूरोपियन पावर का कंट्रोल था। अब वहां के जो लोग हैं वो लोग उनको, मतलब यूरोपियन पावर्स को अपोज करने लगे एंड हर जगह पे एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हो गया। वो सब अपना अपना नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। वो लोग यूरोप के जो सेंस ऑफ कलेक्टिव यूनिटी था, मतलब जैसे कि सेम कल्चर, सेम आइडेंटिटी, सेम लैंग्वेज से वो लोग इंस्पायर्ड थे। बट यूरोप का जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ, उसको दोहराया नहीं गया, क्योंकि वो लोग अपना खुद का स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म वो लोग डेवलप कर रहे थे। इस पूरे चैप्टर में, मतलब द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, हम एक चीज सीखते हैं कि जो सोसाइटीज हैं वो नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड होना ये नेचुरल है, यूनिवर्सल है। मतलब एक तरह के लोग, जो लोग सेम कल्चर, सेम आइडेंटिटी, सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, वो एक जगह पे रहना चाहते हैं, और ये नेचुरल है, ये यूनिवर्सल है। सो ये था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट वीडियो, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आई होप कि आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप समझ में आया होगा।